मध्य प्रदेश के विवादित मंत्री विजय शाह की एक और कलाकारी सामने आई है। शाह ने इंदौर विकास प्राधिकरण की स्कीम नंबर 114 में अपने कमर्शियल प्लॉट पर अवैध निर्माण को वैध करा लिया है, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इस खेल में नगर निगम के अफसरों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अफसरों ने पहले बिल्डिंग के नक्शे का अल्ट्रेशन कराया, फिर हैरत अंगेज तरीके से 27 दिन बाद इसकी कंपाउंडिंग भी कर दी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि 1 महीने से भी कम समय में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनकर कैसे तैयार हो गई। ये कलाकारी आईडीए की स्कीम नंबर 114 के पार्ट 2 में प्लॉट नंबर 86 पर बन रही कमर्शियल बिल्डिंग में सामने आई है। ये प्लॉट मंत्री विजय शाह के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिससे जुड़े तमाम दस्तावेजी सबूत दासूत्र के पास उपलब्ध हैं। पूरा मामला जानने के लिए देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की पड़ताल करती ये रिपोर्ट। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अनर्गल बयान देकर कटघरे में आए मोहन सरकार के मंत्री विजय शाह एक बार फिर बड़े विवादों में घिर गए हैं। ताजा मामला इंदौर विकास प्राधिकरण यानी आईडीए की स्कीम नंबर 114 में अवैध निर्माण को वैध करने से जुड़ा हुआ है। ये प्लॉट मंत्री विजय शाह के नाम पर है, जिसके लिए इंदौर नगर निगम के अधिकारियों ने पहले नक्शे का अल्ट्रेशन कराया, फिर महज 27 दिन में कंपाउंडिंग भी कर दी। इस रिपोर्ट में हम तमाम दस्तावेजी सबूतों के साथ नगर निगम के अधिकारियों और मंत्री विजय शाह की मिलीभगत का खुलासा करने वाले हैं। जरा इस बिल्डिंग पर नजर दौड़ाइए। ये बिल्डिंग आईडीए की स्कीम नंबर 114 के पार्ट 2 में प्लॉट नंबर 86 पर बनी है, जो इंदौर नगर निगम के जोन 7 के वार्ड नंबर 31 में स्थित है। ये प्लॉट कमर्शियल है, जिसका कुल एरिया 371 वर्ग मीटर है। मंत्री शाह ने कमर्शियल प्लॉट पर G+3 कमर्शियल बिल्डिंग के लिए 25 मार्च 2023 को नक्शा पास कराया और नक्शे में बिल्डअप एरिया बताया 285 वर्ग मीटर। फिर 30 सितंबर 2024 को शाह ने एक आवेदन लगाकर बताया कि उन्होंने अभी यहां सिर्फ 67.57 वर्ग मीटर पर ही निर्माण कराया है और नक्शे में बदलाव कराना चाहते हैं। नगर निगम ने 10 अक्टूबर 2024 को शाह के आवेदन पर मंजूरी दे दी, जिसमें मौजूदा निर्माण यानी 67.57 वर्ग मीटर बिल्डअप एरिया को 0 बताया गया। फिर नए संशोधन के तहत फ्रेश G+3 बिल्डिंग की मंजूरी देकर कुल बिल्डअप एरिया 382.47 वर्ग मीटर बताया गया और यहीं से चौंकाने वाली कारगुजारी की शुरुआत हुई। मंत्री शाह को नक्शा संशोधन की मंजूरी 10 अक्टूबर 2024 को मिली, यानी इसके बाद ही बिल्डिंग बननी शुरू होनी थी। नियमों की बात करें तो बिल्डिंग बनने के बाद जांच पड़ताल होती है और जांच में तय एरिया से ज्यादा निर्माण पाए जाने पर कंपाउंडिंग की प्रोसेस होती है, यानी ज्यादा एरिया में निर्माण को वैध करने के लिए निगम एक तय फीस लेता है और फिर निर्माण को वैध करता है। लेकिन इसमें भी पार्किंग एरिया में निर्माण और मिनिमम ओपन स्पेस यानी MOS निर्माण को वैध नहीं माना जाता। लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने मंत्री विजय शाह के लिए सारे नियम कायदे उलट पलट कर रख दिए। विजय शाह के आवेदन पर नक्शा संशोधन की मंजूरी के 2 दिन बाद यानी 12 अक्टूबर 2024 को ज्यादा निर्माण बताकर कंपाउंडिंग का आवेदन दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि जब 2 दिन पहले ही नक्शे में संशोधन हुआ है, तो फिर अगले 2 दिन में इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे खड़ी हो गई। यानी साफ है कि बिल्डिंग का निर्माण काम पहले से ही चल रहा था और महज कागजी कार्रवाई की औपचारिकता की जा रही थी। इंदौर नगर निगम के अधिकारी ना जाने किस नशे में थे और उन्होंने इतने गंभीर मुद्दे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने पहले नियमों के खिलाफ नक्शे का अल्ट्रेशन किया और फिर आवेदन लगने के 27 दिन के भीतर यानी 6 नवंबर 2024 को ही कंपाउंडिंग की मंजूरी दे दी। साथ ही कुल बिल्डअप एरिया 482.47 वर्ग मीटर की मंजूरी भी दे दी।
मामले में सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि निगम के अफसरों ने मिनिमम ओपन स्पेस में पार्किंग भी काउंट कर ली, जो नियमों के मुताबिक किसी भी सूरत में संभव नहीं हो सकता। यानी जाहिर है कि नगर निगम ने नियम कायदों से परे जाकर शाह पर मेहरबानी की है। द सूत्र की पड़ताल में पता चला कि नक्शे के अल्ट्रेशन, कंपाउंडिंग और अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए मंत्री शाह ने नगर निगम को 18,31,000 रुपए फीस दी है। वहीं करीब 100 वर्ग मीटर के अवैध कमर्शियल निर्माण समेत 20% नॉन FAR यानी फ्लोर एरिया रेशो परमिसिबल यानी 96.29 वर्ग मीटर का फायदा और बाकी निर्माण में की गई अनियमितताओं का सीधा फायदा ले लिया, जिसकी रकम 5 से 6 करोड़ रुपए है। यानी मंत्री विजय शाह ने महज 18,31,000 रुपए देकर करीब 6 करोड़ रुपए का बेनिफिट ले लिया। अब आते हैं नगर निगम के अधिकारियों पर और देखते हैं कि शाह को फायदा पहुंचाने के लिए किस अधिकारी ने क्या भूमिका निभाई। मंत्री विजय शाह के निर्माण का नक्शा सबसे पहले बिल्डिंग ऑफिसर PS कुशवाहा ने पास किया था, लेकिन जब बड़े स्तर पर अवैध निर्माण को वैध करने की बारी आई तो शिवराज सिंह यादव का रोल शुरू हुआ। शिवराज वही अधिकारी हैं जिन पर हाल ही में डॉक्टर इजहार मुंशी की मल्टी के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप लगे थे। डॉक्टर मुंशी ने आरोप लगाया था कि यादव ने उनसे 5 लाख रुपए की रिश्वत ली थी और बाद में 15 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, और जब डॉक्टर मुंशी ने पूरे पैसे नहीं दिए तो शिवराज ने पूरी मल्टी ही तुड़वा दी, जिसकी निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने जांच भी शुरू करा दी है। फिर दूसरी बार नक्शा अल्ट्रेशन और कंपाउंडिंग का काम भी शिवराज ने ही किया, लेकिन जब द सूत्र ने उनसे सवाल पूछा तो उनकी बोलती बंद हो गई। कुल मिलाकर इस मामले में कुछ भी छिपा नहीं है। ये तमाम दस्तावेजी सबूत चीख कर मंत्री जी की कारगुजारी बता रहे हैं। जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के रसूख का बोलबाला है, जिसका इस्तेमाल कर उन्होंने इंदौर में 6 करोड़ रुपए का अवैध निर्माण वैध करा लिया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।